पार्लियामान अवाम का जो इदारा है, अवाम के नुमाइंदे हैं, और दूसरी तरफ हमारा आला अदलिया है, और दोनों एक दूसरे के फैसले को नहीं मानते। जो साजिश करने वाले हैं उनका कोशिश भी जारी है, और उनका ये कोशिश है सिर्फ और सिर्फ सुबह पंजाब में पहले इलेक्शंस करवाया जाए, और अगर ये साजिश करने वालों की साजिश कामयाब हो जाता है, सियासी वन यूनिट इस साजिश के तहत मुसल्लत करेंगे। साजिशियों की पहली कोशिश पंजाब में इलेक्शन कराना है। अगर ये कामयाब हो गए तो वफाक और जमहूरियत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। नौडेरों में ईद मिलन पार्टी से खिताब में कहा कि अदालत कानून बनने से पहले ही उसे ख़त्म कर रही है। पार्लियामान आला अदलिया एक दूसरे के फैसलों को नहीं मान रहे। बातचीत से मुल्क को बड़े नुकसान से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जल्दी से जल्दी और इलेक्शन होगी। इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा। ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास महाजबीन और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की अहलिया राफिया तारिक की मुबैना ऑडियो लीक। महाजबीन ने कहा कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो जाए। राफिया बोली इलेक्शन नहीं होंगे तो मार्शल लॉ लगेगा। महाजबीन ने जवाब दिया वो मार्शल लॉ लगाने को भी तो तैयार नहीं, रात से उमर के लिए दुआ कर रही हूँ। राफिया तारिक कहती हैं तुम लाहौर के जलसे में थी, वहाँ लाखों बंदा था। मेरा ये मुतालबा है ऑडियो का शो मोटो नोटिस लिया जाए, इसका फोरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। अगर ये फैब्रिकेटेड है तो ढूंढ निकाला जाए, जिन्होंने फैब्रिकेट किया उनको सजा दी जाए, और अगर ये दुरुस्त है तो फिर जिनकी ये गुफ्तगू है उनसे भी इस बात की जो है वो पूछगिछ होनी चाहिए, और जिनके मुतल्लक गुफ्तगू है उन्हें जो है वो रिजाइन करना चाहिए। चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो का सुमोटो लिया जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मुतालिबा। कहा अगर ऑडियो दुरुस्त है तो उनसे पूछगछ करनी चाहिए और गलत है तो सज़ा होनी चाहिए। जिनसे मुताल्लिक गुफ्तगू है उन्हें फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए। इंसाफ के ऐवान में बैठे लोग बच्चों अजीज़ों की ख्वाहिशात और अपनी ज़िद और अपनी अना पर फैसले कर रहे हैं। चीफ जस्टिस को रिश्ते का वास्ता देकर असरअंदाज हुआ जा रहा है। जहाँ फैसले आइन और कानून नहीं बल्कि बेगमात और सासों की पसंद नापसंद पर हो रहे हों, वहाँ फितना और इंतशार होगा। तामीर और तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। सीनियर नायब सदर नून लीग और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो पर रद्दअमल। कहा पहले भी कहा था चीफ जस्टिस साहब, ये पाकिस्तान की अदलिया है, जॉय लैंड नहीं। जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो रिलीज़ हुई तो चीफ जस्टिस से अदलिया से तहकीकात की दरख्वास्त की थी। हमारी इस्तदा महीनों बाद भी समाअत के लिए नहीं लगी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का सोशल मीडिया पर बयान। कहा अब कोई जज सरकारी मुलाजिम महफूज नहीं, घरेलू खवातीन भी थर्ड क्लास सोच का शिकार हो रही हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आर्टिकल 63A की तशरीह अब समझ में आई। साजिश गहरी है, फैमिलीज की खातिर आइन और कानून को रौंद दिया गया। अता तारड़ का सोशल मीडिया पर लीक मुबैना ऑडियो पर तबसरा। तलाल चौधरी ने पूछा क्या ये आइनी गुफ्तगू है कि मार्शल लॉ भी वो लगाने को तैयार नहीं, अल्लाह बाकियों को अंधा कर दे। कहा जा रहा है वो तो गद्दार हैं। फवाद चौधरी ये लिफाफे का नहीं ट्रक का दौर है, और ट्रक आपके पास है। पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में एक दिन इंतखाबात के लिए सड़कों पर आने का ऐलान। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो का कहना है कि सिंध को वनडे पोल के अलावा अलग अलग इंतखाबात का फैसला कबूल नहीं। अलग अलग इंतखाबात मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम करने के मुतरादिफ अमल होगा। पीपल्स पार्टी 25 अप्रैल को सिंध के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में भरपूर एहतजाज करेगी। हुकूमत जून जुलाई में इंतखाबात की तारीख दे, मई में असम्बलियाँ तहलील करे, न्यूट्रल निगरां हुकूमत लाए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ना करते फिर हुकूमत से बातचीत पर आमादगी जाहिर कर दी। बोले पीडीएम पीपल्स पार्टी समेत सब ने कहा अपनी हुकूमतें गिराएं, इलेक्शन करवा देंगे। हमने अपनी असम्बलियाँ तहलील कर दी, अब ये भाग रहे हैं।
जिसने मुल्क को दिवालिया किया उससे मुज़ाकरात क्यों? सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान से मुज़ाकरात न करने के मौक़िफ़ पर कायम। कहा, अदालत दबाव डालकर मुज़ाकरात का कह रही है, लेकिन इमरान खान से बातचीत के लिए किसी दलील को नहीं मानता। उसने 1 साल में तमाम कार्ड खेल लिए। उसका अमेरिका का ख़त झूठ निकला। अब यह खुद के कत्ल की साजिश का झूठ बोल रहा है। इमरान खान की क़ब्ल वक्त इंतख़ाबात की ख्वाहिश ने पाकिस्तान को आईनी बहरान और इंतशार की तरफ धकेल दिया। हुकूमत चीफ जस्टिस की इंतख़ाबात में मदाखलत को कबूल करने पर तैयार नहीं। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में सनसनीखेज़ इंकशाफात। कहा, चीफ जस्टिस और वफाक के दरमियान तसादुम की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट और अमरीका से दोबारा ताल्लुकात की कोशिश कर रहे हैं। मीठी ईद की खुशियां दूसरे रोज भी मिलने मिलाने, खाने खिलाने और घूमने फिरने का सिलसिला जारी रहा। घर पकवानों की खुशबू से महक उठे। दिन भर बिरयानी, कौरमे, कढ़ाई, कबाबों से तवाज़ो। शाम में दोस्तों और रिश्तेदारों की दावतें। कई शहरियों ने डिनर के लिए होटलों का रुख किया। ईद का तीसरा रोज भी यादगार बनाने की भरपूर मनसूबाबंदी मुकम्मल। पार्कों और चिड़ियाघर की सैर, झूलों के साथ ऊंट और घुड़सवारी। छोटी ईद पर छोटी दुनिया के बड़े मज़े। किसी ने गिनते गिनते ईद के सारे करारे नोट उड़ा दिए, किसी ने बचा लिए। आइसक्रीम और चने चाट पर भी खूब हाथ साफ। बच्चों के साथ बड़ों की भी खूब मौज मस्ती। कराची में साहिल, इस्लामाबाद में शक्करपड़ियाँ, लाहौर में चिड़ियाघर और तफरीह मकामात पर खूब हल्ला गुल्ला। मुल्तान में पुलिस गर्दी ने ईद की खुशियां मातम में बदल दी। इशारे पर ना रुकने वाले मोटरसाइकिल सवारों पर फायरिंग से उस्मान और समीउल्लाह नामी 2 कज़न जाँ बहक। अहले खाना के मुताबिक समीउल्लाह एहतिकाफ से उठा था और उस्मान का गुज़िश्ता रोज़ निकाह था। ईद के मौके पर नौजवानों का जनाजा उठने पर घर में सफ़े मातम बिछ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम अहलकार की तलाश शुरू कर दी। उकाड़ा में ईद के दूसरे रोज दिलखराश ट्रैफिक हादसा। अख्तराबाद के करीब GT रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। बस ने कार को कुचल दिया। हादसे में एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। कराची चिड़ियाघर में गुज़िश्ता रोज बनने वाली हथनी का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मुख्तलिफ अज़ा के नमूने पंजाब फॉरेंसिक लैब को भिजवाए जाएंगे। नूरजहां को 14 फीट लंबे, 12 फीट चौड़े और 15 फीट गहरे गड्ढे में दफन कर दिया गया। गड्ढे में 4 मन चूने और जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी T20 आज खेला जाएगा। चौथा मैच बारिश के बायस बेनतीजा रहा। 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-1 से बढ़तरी हासिल।